नाज़रीन कराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। बाकायदा से पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया हुई है, और जिसमें तमाम कच्चा चट्ठा जो है खोल कर रख दिया है, जिसमें वो चीज़ें सब वाजे हो चुकी हैं कि किस तरह से अब तक हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही थी, पंजाब हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही थी। अडयाला के सुप्रीडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में झूठ लिख रहे थे, झूठी रिपोर्ट्स जो है वो पेश कर रहे थे। तमाम कच्चा चट्ठा इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। इमरान खान की सेहत जो कि आप सबको बताई जाती थी कि सब अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है वो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स अब इस वक्त सामने आई हैं। रिपोर्ट्स क्या हैं वो भी आपके साथ नाज़रीन करम शेयर करने जा रहे हैं। इमरान खान की ये तिबई रिपोर्ट्स हैं जो कि जो पिम्स का अमला है उनकी जानिब से, जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक वाज़ेह तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से लिखा गया है कि इमरान खान इस वक्त इंतहाई जहनी दबाव और इज़्तिराब का शिकार है। क्योंकि आपको याद होगा नाज़रीन कराम, कई महीनों से उस शख्स को कैद तन्हाई का वो शख्स शिकार है, और उस शख्स की उसके अपने फैमिली के मेंबर्स से मुलाकात बंद, उस शख्स की उसके अपने बेटों से इवन के फ़ोन कॉल पर जो है वो बात वो भी वो शख्स नहीं कर सकता। बिल्कुल उस शख्स को तनहा कर दिया है, उस शख्स के आसपास कोई बात करने वाला नहीं। इवन के टेलीविज़न की सहूलत, इवन के न्यूज़पेपर की सहूलत, किताबों की सहूलत, ये तमाम की तमाम सहूलियात ही उससे छीन ली गई। और उसकी वजह क्या है, क्यों छीन ली गई, बार बार ऐसा क्यों उनके साथ किया जाता रहा? क्योंकि सबसे पहला बयानिया यह था कि जब इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, चंद दिनों के बाद ये बिलक पड़ेगा। और पहले तो ये समझा जाता था कि ये चूंकि नशे के उस पर इल्जामात थे, खुद PMLN की जानिब से लगाए जाते थे, इवन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे एक हाथ आगे गई, और उनके एक MNA हैं उनकी जानिब से इमरान खान के पेशाब के टेस्ट तक की मामला की नौबत जो है वो भी पहुंची। और वो तो चाहते थे कि वो इमरान खान के पेशाब को लेकर जाएं और उसको भी टेस्ट करके किसी तरह से उनको नशई साबित करें, लेकिन उसमें भी उन्हें जो है मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद देखा गया कि इमरान खान ये चंद दिन जेल गुजारेगा, लेकिन जब नजर आया कि ये तो जनाब साल 2 साल हो चुके हैं और ये टस से मस नहीं हो रहा, उसके बाद तीसरा हरबा अपनाया गया इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का। और उसके बाद इमरान खान की उनकी फैमिली मेंबर से मुलाकातें बंद, वकला से मुलाकातें बंद, बच्चों से फ़ोन कॉल पर भी रब्ते बंद, उनकी अपनी बीवी से मुलाकात टोटली बंद। तो ये सब कुछ करके भी देख लिया गया, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो जो है वो उसी तरह से कायम दायम रहा। फिर अगला हरबा इस्तेमाल हुआ, और वो हरबा है जो कि कभी आसिफ जरदारी के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ था। उनकी ज़बान पर एक कट लगाया गया था, यानी कि जेल में अजियत देने का। और शायद यही कुछ इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो रहा है, जो कि इन रिपोर्ट्स में भी वाज़ेह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके साथ हुआ है कि उनकी पहले एक आंख खराब हुई और उसके बाद अब इस वक्त उनकी जो है सेहत इंतहाई ख़राब है। आपके साथ जो रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हैं उनके मुताबिक उनको इस वक्त इमरान खान जहनी दबाव का शिकार है। इमरान खान की जो दिल की धड़कन है उसमें बिल्कुल बड़ी बेतरतीबी है, और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। और सबसे अहम और बड़ा मसला है इमरान खान का बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। और जितने भी इमरान खान के करीब रहे हैं, उनके साथी, उनके साबिक क्रिकेटर्स जो कि उनके साथ रहे हैं, उन सब के मुताबिक इमरान खान सुपर फिट थे। और जेल में जाने से पहले भी अगर आप उनकी तकारीर देखें, उनके जलसे देखें, उनकी सेहत के वाले से देखें, तो आपको वाज़ेह एक चीज़ नज़र आएगी कि ये बंदा एक्सरसाइज भी करता है और ये बंदा बिल्कुल फिट रहता था। लेकिन अब वही बंदा, एक आंख भी उसका मसला हो चुका है, उस बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला भी बन चुका है, और उस बंदे को जो है दिल की धड़कन भी उसकी बिल्कुल बेतरतीबी जो है उसमें वाज़ेह है। इसी हवाले से डॉक्टर्स ने भी वाज़ेह तौर पर यह लिखा। अब डॉक्टर्स ने कुछ चंद तजावीज़ दी हैं कि इमरान खान को ये जो उनकी जानिब से तजावीज़ दी गई कि इन पर अमल पैरा हुआ जाए ताकि इमरान खान रिकवर कर सकें। तजावीज़ क्या है? वो कहते हैं कि इमरान खान की बीवी की हर हफ्ते उनसे मुलाकात करवाई जाए। दोनों जेल में है, और जेल में ये बाकायदा ये कानून है कि बीवी और शोहर को जो है मिलवाया जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि इमरान खान की उनके अहले खाना से मुलाकात करवाई जाए ताकि ये जो स्ट्रेस है, जहनी दबाव है, इसमें कुछ कमी लाई जा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान को किताबें और अखबार मुहैया किए जाने चाहिए ताकि उनकी जहनी कैफियत बेहतर रह सके। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है कि अगर कोई बंदा अखबार पढ़ेगा, टेलीविज़न देखेगा, खबरें देखेगा, हालात हाज़िर का उसे कुछ पता होगा, थोड़ा बहुत वक्त उसका वहाँ गुजरेगा, तो वो मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहता है। लेकिन जब आप ये चीज़ें छीन ले, जेल वो जगह है
جہاں پر نہ آپ کے رشتہ دار، نہ آپ کے دوست، نہ آپ کے پاس موبائل فون، اور اگر آپ کے پاس اخبار یا پڑھنے کی بھی سہولت نہ ہو تو پھر انسان وقت گزارے تو کیسے گزارے؟ اور اسی وجہ سے یہ جو ذہنی کیفیت ہے ان کی، اس حوالے سے ڈاکٹرز نے بھی ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو 1 گھنٹہ ورزش کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس چیز کے لیے بھی یہ ڈاکٹرز کی جانب سے جو تجاویز ہیں یہ پیش کی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان پر عمل درآمد کرایا جانا چاہیے۔ اب سابق پرائم منسٹر ہیں، ہم دیگر بھی اگر پرائم منسٹرز کی بات کریں، ضیاء شاہد مرحوم، ان کا ایک ابھی تک کلپ موجود ہے کہ آصف علی زرداری نے کس طرح سے جیل گزاری۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیل نہیں ہاسپٹل میں تھے، جیسے کچھ سویٹ روم بکڈ ہو آصف علی زرداری کے لیے، اور اس طرح کی انہوں نے جیل گزاری ہے۔ جبکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک کولر پنکھا جو ہے وہ بھی ان کی ایک تصویر باہر آئی، سپریم کورٹ میں باقاعدہ سے دی گئی، ان میں یہ چیز واضح ہوئی کہ جسٹ ایک کولر پنکھا ہے اور ایک وہاں پر بیڈ پڑا ہے عمران خان کے لیے۔ اور اس وقت تک ان کے بقول اخبار جاتا تھا، ان کے بقول کیا، اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پر رپورٹ جو ہے بار بار جمع کروا چکے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو عمران خان کو ٹیلی ویژن، عمران خان کو اخبار، عمران خان کو ورزش کی سہولت میسر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کی جو رپورٹس ہیں وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ سے ٹوٹل متضاد ہیں، بالکل میچ نہیں کر پا رہی۔ اس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اب تک جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹی رپورٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا رہے تھے، اور اس کا خمیازہ، اس کا مطلب یہ ہے، یا اس کا مطلب ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ اگر حقیقتاً سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لینا چاہے تو سیدھا توہین عدالت لگتی ہے اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ جیل پر۔ یہ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھو سکتے ہیں، یہ جیل بھی ان کو ہو سکتی ہے غلط من گھڑت رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروانے پر۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان میں شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کے خلاف بھی ایکشن لے سکیں، کیونکہ بارہا ان کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری بنایا اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ نے، اور اس کے باوجود ججز نے ہمیشہ خاموشی ہی سادھی۔ تو اس معاملے میں بھی ججز خاموشی ہی سادھیں گے، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ضرور تشویش کا شکار ہے، اور کل ان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو یہ خبریں اب سب کچھ باہر آ رہی ہیں اس پر آلریڈی 27 کی کال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے کال دی جائے۔